नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके अंतःकरण के कषाय की। जी, अंतःकरण का कषाय और उसका निदान क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कषाय क्या होता है। जी, आपके मन का तनाव, आपके मन की नकारात्मकता, आपके मन का गुस्सा, आपके मन का क्रोध, आपके मन का बैर, ये सब कषाय कहलाता है। तो ये कषाय क्यों पैदा होता है और इस कषाय का निदान श्रावण के महीने में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रावण का महीना पाप, शाप और तापों के निदान का महीना है। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल इन्हीं परेशानियों से पीड़ित हैं। और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन बुधवार द्वितीया रात्रि को 7:23 तक, आश्लेषा नक्षत्र 7:16 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 1:59 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कषाय की। जी, जन्म कुंडली में मन की स्थिति देखें तो तीसरे स्थान से मन देखा जाता है। ग्रहों में अगर देखें तो चंद्रमा से मन को देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का तीसरा स्थान या तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर बुध आपकी जन्म कुंडली में 12वें 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए। इसी तरह से चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो क्या होता है? तो फिर आपके मन में कषाय आता है, तनाव आता है, गुस्सा आता है, और इसी तनाव, गुस्से, चिड़चिड़ेपन से आपके जीवन में असमृद्धि आती है। और इसी असमृद्धि और तनाव से उपजता है दोष। इस बोलते कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते आधि व्याधि समायुक्तम। इसे लिखा है कि कर्म योगों से मन अस्वस्थ होता है और मन के अस्वस्थ होने से शरीर अस्वस्थ होता है, जीवन और व्यवहार प्रभावित होता है। परिणाम यह हो जाता है तो अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियां जन्म ले लेती हैं। असल में कषाय मन का विकार है। इसमें चिंता, तनाव, कुंठा और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां होती हैं। और अगर इन बीमारियों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपके मन पर आपका निग्रह होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अब ये मन पर कैसे कंट्रोल होगा, बुद्धि पर कंट्रोल कैसे होगा? तो मनना तत्रैतेति मंत्र का जाप करेंगे तो मन पर निग्रह होगा। हमारे यहाँ मंत्र जाप की पद्धति, लोग अस्फुट स्वर में मंत्र का पाठ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र का पाठ करते समय उसे सुनना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय। तो इन पांचों इंद्रियों से हमें इस मंत्र को सुनना चाहिए, तब चित्त एकाग्र होता है और तब मन का कषाय, बुद्धि का कषाय जाता है और उसके बाद फिर मन पवित्र होता है। तो हमारे यहाँ मन के कषाय के लिए, बुद्धि के कषाय के लिए, अंतःकरण, अहंकार और अंतःकरण के कषाय की निवृत्ति के लिए सबसे पहले मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं भगवान शिव सभी प्रकार के कष्टों के निदान कर सकता है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लें। कहते हैं थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए, तो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, योग वासिष्ठ का पाठ करें, गीता या प्रस्थानत्रयी ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। फिर करना चाहिए थोड़ा सा दान के लिए दीते दानम, जो आपके पास हो और जिसका ग्राहक आपके पास आ जाए। भूखा हो तो अन्न का ग्राहक है, उसे अन्न का दान कर दीजिए। याद रखिए, पेट भर के खिलाइएगा और वही खिलाइएगा जो आप खाते हो, मतलब नीचे स्तर का नहीं, जो आप खाते हो वही, क्योंकि ददाति प्रतिगृणाति नान्यथि स प्रसीदति। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब मैं पूजा कराता हूँ तो लोग टूस का कपड़ा भगवान के आसन में चढ़ा देते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर यही टूस का कपड़ा आपको वापस हुआ तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए दान वही करें जो आपको मिले। फिर चौथा होता है सत्संग, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। और पांचवा होता है यज्ञ और थोड़ी सी आहुति, देवताओं की तृप्ति के लिए ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ऐसे आहुति कर लेना चाहिए।
फिर इसके बाद भगवान की प्रियता के लिए, भगवान शिव की साहित्यता के लिए, भगवान को तो प्रिय है केवल जलना, तो शिवो जल प्रियम, सुंदर भगवान शिव को जल का अभिषेक कराएं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का अंतःकरण का जो भी कषाय है वो दूर हो जाएगा और आप एकदम पवित्र हो जाएंगे। आपका जीवन सभी प्रकार से निष्पाप हो जाएगा और आप पूरी तरह से व्याधि मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। याद रखिए कि यदि आपने कर्म किए हैं तो कर्म का बंध यानी क्लेश जरूर आएगा। ये क्लेश पॉजिटिव होता है तो इसे पुण्य कहते हैं, और ये क्लेश नेगेटिव होता है तो इसे पाप कहते हैं। ये पाप और पुण्य से आप दोनों से मुक्त होना हो तो आपको भगवान शिव की शरणागति, शिव के नाम का स्मरण, जीव सेवा, जीव दया, इसके अलावा यज्ञ करना चाहिए, स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए। चलिए, तो आज बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको कषाय का निदान बताया। वैसे भी इस समय जो कोरोना है इसमें आप काम वाम तो कुछ करिएगा नहीं, तो थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए, गीता उठाइए पढ़ लीजिए, योग वासिष्ठ पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, इनके भाष्य पढ़ लीजिए। इनके भाष्य पढ़ने से भी आपके मन के कषाय दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्वाध्याय करें, दान करें और अब राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरिस की इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस राशि वाले जातक सबसे पहले मन के कषाय से मुक्त हों, क्योंकि बुध राहु से आक्रांत है। हमने चर्चा आज की कि तृतीयेश या बुध राहु से आक्रांत हो जाए तो मन में कषाय आता है। तो कषाय से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो भगवान शिव के नाम का जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि में मिथुन राशि के बुध और राहु बैठे हुए हैं, 8वें स्थान में गुरु केतु बैठे हैं, तो यात्राएं बिल्कुल न करें। वैसे भी सरकार ने लॉकडाउन बना रखा है तो कोशिश करें यात्रा, अनावश्यक यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। इस समय देखिए कि शनि आपके भाग्य स्थान में है, जीव सेवा से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसलिए जीव दया करते रहें, शनि मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अभी लग्नेश भी राहु से आक्रांत है और इस समय शनि 8वें स्थान में है। ऐसा कहता हूं मैं अक्सर कि शनि जो है वो कर्मबंध का दाता है, कर्म का दाता है। यदि शनि अष्टम स्थान में हो जाए इसका मतलब है कि आपका तीव्र काल शुरू हो गया और अब आपको जीव दया पर बहुत ध्यान रखना है। किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करनी है, मन में एकाग्रता रखनी है, जीव दया करते रहिए। लग्न में राहु पड़े हैं, बुद्धि में भी थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, बुद्धि के भ्रम से ही सेहत में परेशानी और काम में उलझने आ सकती हैं। करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप भी शनि मंत्रों का जप कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा काले तिल काले उड़द का आप भी दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपका भी बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अब यहां देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में पहुंच गए, जो कषाय है वो आपके चैतन्य की जगह पर सबकॉन्शियस में पहुंच गए, यानी नींद को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यदि आपको नींद की चिंता, मतलब नींद ना आ रही हो और नींद से आप परेशान हो तो करना क्या चाहिए, तो आप सोते समय हिप्नोसिस करें, यानी मंत्र का जप करें। ठीक है, तो आप भगवान के शिव स्तोत्र का बढ़िया सुंदर ईपी लगा करके, ठंडा पानी से स्नान करके ईपी लगा करके और बिल्कुल ढीले कपड़े पहन करके अपने बिस्तर पर लेट जाइएगा और आराम से भगवान के नाम का स्मरण सुनिएगा। नींद आ जाएगी आराम से, मतलब नींद की परेशानियों से आप बच सकते हैं, खर्चों की चिंताओं से बच सकते हैं, भगवान की शिव की शरणागति से। शिव का महीना है इसलिए शिव ही देवता है। सप्तम स्थान में शनि पड़े हैं जो बताते हैं दोस्त बढ़िया हैं, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा। 11वें स्थान में शुक्र है, आय की स्थिति ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर खर्च से बच के रहिएगा। करना क्या चाहिए, तो हमने बताया कि आज सुंदर भगवान की प्रीता के लिए खीर का भोग लगाएं और कन्याओं में बांट दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। अब इस राशि में बुध और राहु पहुंच गए 11वें स्थान में। ये 11वें स्थान में बुध राहु पहुंचकर करते क्या हैं, कहा रूटीन में आपको भ्रमित करते हैं, आपकी नित्यचर्या में भ्रम दिखाई पड़ेगा और इससे आलस से बहुत ज्यादा आएगी और बहुत ज्यादा भ्रम होगा, बहुत ज्यादा आप वर्चुअल होंगे और वर्चुअल होने से तो काम नहीं बनता। खासकर बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए, तो आज दत्तात्रेय कवच का पाठ कर ले। राहु का यहाँ पर जो डायग्नोसिस है वो राहु दत्तात्रेय भगवान की कृपा से दूर होते हैं, तो ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का जप कर लें।
थोड़े से काले उड़द और हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि के। बुध राहु पहुंच गए दशम स्थान में। अब ये कर्म क्षेत्र में आपके पहुंच गए, मतलब वर्क प्लेस में, और यहां जब बुध राहु बैठेंगे तो आपकी सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मन के कषाय, कर्म के कषाय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कर्माधिपति शनि है तो भगवान शनि और शंकर का स्मरण करने, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शंकराय नमः, भगवान शिव का सुंदर अभिषेक कर लें। शहद से जरूर अभिषेक करें, थोड़ा या ज्यादा, और इसके बाद 3 बूंद शहद आप भगवान का प्रसाद ले लें। और इसके अलावा आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। राहु पहुंच गए भाग्य स्थान में बुध के साथ में। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके स्पिरिचुअल असेट के रूप में आपके कर्म में बंध चुके, और इसके चलते आपके उलझने पैदा होती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं पैदा होती हैं। मगर आपको परमात्मा ने एक समाधान दिया है कि तीसरे स्थान में बृहस्पति और केतु है। अच्छे लोगों का संग करिए, उलझनों से परेशान मत होइए। जहां तक सवाल 8वें स्थान में शुक्र का है, सेहत का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मंगल 6ठे स्थान में, ऊर्जा अच्छी है। तो आज इस राहु से बचाव है कि आप भगवान हनुमान जी के दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और थोड़े से गुड़ का प्रसाद लगाकर बच्चों में बांट दें तो आज का दिन बढ़िया रहेगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक राशि की। राहु पहुंच गए 8वें स्थान में बुध के साथ में। आज मैं आपको राहु की ही विडंबनाएं बता रहा हूं। अच्छा लगेगा आपको सुन करके कि राहु कैसे काम करता है। 8वें स्थान का राहु जो है अब आपको अनेक प्रकार के विवादों में फंसा सकता है, अनेक प्रकार की उलझनों में फंसा सकता है। अभी ये अष्टमेश के साथ में बैठा है, यानी विवादों के स्वामी के साथ में राहु बैठा है। अब आप कहेंगे पंडित जी क्या विवाद हमेशा बुरे होते हैं? का नहीं, दुनिया में जितने बड़े बड़े विवाद हैं बड़े समाधान कारक रहे। महाभारत उनमें से एक था और रामायण भी एक था। ऐसे कहते हैं कि विवादों से भी लाभ हो सकता है। हालांकि जीव हिंसा होती है पर फिर धर्म की स्थापना यहीं से होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका संघर्ष आपको नैतिक रूप से तो मजबूत करेगा मगर मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि के ज्यादातर जातक इन दिनों में विवादों से परेशान हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की भी शायद राशि वृश्चिक राशि है। तो इस राशि में देखिए कि धन स्थान में बैठे हुए हैं बृहस्पति, केतु और तीसरे स्थान में शनि। फिर यहाँ इन सारी परेशानियों का जो समाधान वो शनि के पास में है। शनि मंत्रों का जप करें, शिव की पूजा करें और निर्विवाद रहें। कोशिश करें अपने जीवन में अतिशय न्याय, तीव्र न्याय, अंतिम न्याय करें। वैसे तो मैं बोलता हूं मिनिमम जस्टिस होना चाहिए पर आप मैक्सिमम जस्टिस करें। मैक्सिमम जस्टिस कैसे होगा? जीव दया करना, जीव सेवा करना, अपने अंदर सभी प्रकार के राग द्वेष का निषेध करना। और इसके अलावा दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। अभी राहु और बुध पहुंच गए सप्तम स्थान में जो आपके एसोसिएटेड लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो दोस्त, संगी, साथी, सबऑर्डिनेट ये सारे के सारे यहीं से आते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप का बिजनेस भी आता है। तो ये सब के सब राहु की साहू से पीड़ित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? अब यहां पर समाधान फिर वही शनि का है कि आपको अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ न्याय करना होगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके साथ एक अच्छी बात यह है कि लग्न में गुरु केतु बैठे हैं। अच्छे लोगों का सत्संग करें, स्वाध्याय करें और बेसन के लड्डुओं का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। अब राहु पहुंच गए छठे स्थान में, मतलब यहां पर ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ाते हैं राहु और रोगेश के साथ में है तो रोग की वृत्ति बढ़ती है। 12वें स्थान में गुरु केतु है, मतलब आकस्मिक हानि भी हो सकती है। इन सब के बाद भी आपकी चित्त की एकाग्रता बनी रह सकती है। समाधान फिर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि लग्न में शनि है। वापस से जीव सेवा करिए, जीव दया करिए, रोग मत, मतलब बहुत ज्यादा लोभ मत रखिए, अहंकार मत रखिए तो आज का दिन बेहतर होगा। करना क्या चाहिए? तो आज शनि मंत्रों का जप करें, जीव सेवा करें। ऐसे कहते हैं कि शनि की अगर पूजा करनी हो, शनि को प्रसन्न करना हो तो वंचितों की सेवा करनी चाहिए। जो लाभार्थी है उनको लाभ देना चाहिए। अपने अंदर कितना देना चाहिए का आत्मवित्तानुसारण, जितना आप में सामर्थ्य उतना देना है। तो एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा चींटियों को निकालें, है ना। और जितने सूक्ष्म जीव हैं सबके लिए जीव सेवा कर सकते हैं। गाय कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अभी राहु पहुंच गए तीसरे स्थान में जो आपके चित्त और बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि 5वां स्थान फिर बोध का है, संतान का है। तो यहां पर उदर का भी है, तो यहां पर पेट का रोग, संतान की चिंता और बुद्धि में विभ्रम आ सकता है। करना क्या चाहिए?
फिर समाधान लिखा कि 11वें स्थान में गुरु के साथ में केतु हैं, तो सज्जनों का संग करें, स्वाध्याय करें, गाय और कुत्ते की सेवा करें और थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद बांट दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि के। हाँ, बहुत बढ़िया, ये शायद अंतिम राशि है। चौथे स्थान में बुध और राहु पहुंच गए। ये प्रभावित करते हैं आपके घर को, यानी माता, स्वास्थ्य, भूमि, वाहन, मकान, ये सभी आपके प्रभावित होते हैं। मतलब घर के कैंपस में जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे राहु से प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए समाधान क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपका जो समाधान, लग्न में मंगल पड़ा, लग्न दशम स्थान में पड़ा, जो आपके आत्मसत्ता कारक है, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की सेवा करें। भगवान का रुद्रावतार है। कहते हैं कि कलिकाल में हनुमान जी की सेवा ही रुद्र की सेवा है। ऋतम दुखम द्रावयति रुद्र। पूरे श्रावण के महीने में रुद्र की सेवा करनी चाहिए। तो हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की गुड़ का दान कर, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें, तो ये बुध और राहु का संकट परिवार से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा आपने कि किस प्रकार से हमारे जीवन में संकट आता है, कर्मयोगों का प्रभाव बढ़ता है। देख रहे होंगे कि मैं बार बार अपने मोबाइल की तरफ भी देख रहा हूं। उसका मतलब यह है कि इस पूरे कार्यक्रम को आप फेसबुक लाइव में भी देख रहे हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक भी इसमें जुड़े हैं और बहुत तरह के प्रश्न हैं, बहुत तरह की प्रशांत मिश्रा जुड़े हुए हैं और सपन, सब लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बहरहाल आप सबका स्वागत है। करण सिंह जी भी जुड़े हैं। अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं टीवी पे, अभय जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2 नवंबर 2 नवंबर 1959 1959। 2 नवंबर 1959। हाँ जी। समय बता दें। समय शाम के 4:25। जन्म स्थान बता दें। अम्बाला सिटी। जी प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, इनकी हेल्थ के बारे में चिंतित रहता हूँ। चलिए, आज हमारा विषय भी शारीरिक और मानसिक हेल्थ ही है। कर्म योगा तदातस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। शास्त्र में लिखा कि यदि व्याधियों से मुक्त होना हो तो कर्म की शुद्धि बहुत आवश्यक है। कर्म शुद्धि यानी हमारे जीवन में जो पाप और पुण्य संचित हो जाते हैं तो इनमें पापों के संचय के कारण पाप का उदय होता है, इससे रोग उत्पन्न होते हैं और इन रोगों की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं आपको पहला निदान बताता हूं, अपने आप को बंध से मुक्त कर लीजिए। मतलब सबसे पहले तो अपने हिस्से का क्षमा सबको कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों ने आपके साथ बुराई की है, अगर उसे भी बांध कर रखा तो वो भी व्याधियां उत्पन्न करती हैं। दूसरा, फिर लोगों से क्षमा मांग लीजिए, भगवान से क्षमा मांग लीजिए। तीसरा, फिर भगवान शिव की शरणागति में जाइए और भगवान शिव का सरसों के तेल से या पंचामृत से या दूध से, ऐसे तो शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। जो शहद, दूध, दही मिले उसे सिर्फ 3 चम्मच आप ग्रहण करिए और बाकी किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप गुड़ का दान किया करें, तो इससे आपका रोग भी दूर होगा और आपके जीवन में शांति भी आएगी। जी, तो आज हमने चर्चा की कि कर्मबंध से कैसे बंधा जाए, मन के कषाय से कैसे बंधा जाए। हमारे साथ ढेर सारे दर्शक, मेरा ख्याल है कि हजारों दर्शक लगातार जुड़े होते हैं, अब बड़ा अच्छा लगता है। तो कषाय से मुक्ति के लिए 5 ही चीज हमने बताई। नंबर 1 कि आपको मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र अस्फुट स्वर में ना हो। जब आप मंत्र जपें तो आपका पूरा चित्त मन का नाद सुने। फिर होता है दान, फिर थोड़ा सा दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जीव सेवा करें, यज्ञ करें, तो आपके कषाय दूर होते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे अपने किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।